जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आरंभ करूं, आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। मंगल अपने आप में क्या है? साहस है, पराक्रम है, आपके अंदर की जिजीविषा है, आपके अंदर का उत्साह है, घमंड है, स्वाभिमान है, अभिमान है, आपका रक्त है, आपके भाई हैं, आपका ओहदा है, आपका काम है, नौकरी है, जमीन जायदाद है, स्टेट है, आपकी इंक्रीमेंट है, ऊंचे ऊंचे पद हैं। और मंगल डॉक्टर्स होते हैं जो फ्रंट पे लड़ते हैं देश के लिए, वो मंगल से प्रभावित होते हैं। सेनापति हैं, पुलिस कर्मी हैं, किसी भी तरीके की जो ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेवियर्स हैं हमारे लाइफ में, वो सब मंगल से जुड़े हुए हैं। तो मंगल को एक तरीके का सेवियर ही हम माने तो इसमें कोई गलत ना होगा। लेकिन यही मंगल अगर बिगड़ जाए तो बहुत सारी आगजनी, हिंसा, उपद्रव फैला देता है। अब बात करते हैं कि मेष राशि में पहले से ही राहु बैठा हुआ है, और राहु जो है वहां बैठ के कई राशि वालों को तो वो फायदा दे रहा है जिनके लिए वो 3, 6 और 10, 11 में बैठा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के अच्छे भावों में नहीं बैठा हुआ उनको बहुत तकलीफ दे रहा है। अब उसमें से एक बात तो अच्छी हुई है कि राहु जो है वो कृतिका नक्षत्र से बाहर निकल गया है, तो बहुत लोगों को ये फील हुआ होगा, और आप मुझसे शेयर कीजिए कि कृतिका नक्षत्र से जब से राहु निकला है, वो वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, खाली आपकी नॉलेज के लिए आप सुनिएगा उसका। तो उसमें आपको कई सारी बातों में रिलैक्सेशन आई है, माइंड को ठंडी सांस आई है कि आपके सरकारी दरबारी काम, आपके कई सारे ओहदे से रिलेटेड काम, कई सारे काम आपके सॉर्टेड हुए हैं। आंखें, दांत, स्कल, हड्डियां, स्पाइन, मतलब इलाज, डायग्नोज सब हुए हैं। तो वहां पर वो राहु अभी भी मेष राशि में है, और मेष राशि में रहते हुए राहु जो है अब जो है मंगल के प्रवेश से अंगारक योग बनाएगा मंगल के साथ। अब मंगल जो है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगी। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक दुश्मन के घर जाकर बैठा है, उत्पात मचा रहा है, उत्पात अपनी नेचर के हिसाब से, लेकिन उत्पात के साथ साथ वो चतुर भी है, तो अपना फायदा देखता है। तो कई लोगों को फायदा भी है उससे, कई लोगों को स्थान बली होने की वजह से राहु से फायदा है, कई लोगों को और भी कई प्रकार की बुद्धि चातुर्य की वजह से, क्योंकि राहु को अकस्मात सब करने की आदत है। राहु को आदत है कि कुछ न कुछ वो ऐसा काम कर दे जिसमें अकस्मात कुछ फायदा हो जाए, और राहु जाते जाते सब ले जाता है। इसलिए जो मिला है ना अकस्मात, उसको फ्रीज कर दीजिए, उसको लॉक करके रख दीजिए। अब देखिए, ये बात तो खैर फिर कभी करने वाली होगी जब राहु की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। अब मंगल जब मेष राशि में प्रवेश करेगा, वो उसकी अपनी राशि है, अपना घर है, और मेष राशि में मंगल जो है ये आक्रामक हो जाता है। मंगल को यहाँ पूर्ण बल प्राप्त होता है अपने घर का। अब एक व्यक्ति, जो मैंने कहा कि दुश्मन के घर में, राहु का दुश्मन है मंगल, और वो राहु जाके विराजमान हो गया मंगल के घर में। अब राहु जो है वो शनि का सा, बुध सा बर्ताव करता है, और ना शनि, ना बुध, ना राहु, कोई भी मंगल का मित्र नहीं है। वहीं पर मंगल जब अपने घर में आएगा मेष राशि में, तो वो देखेगा कि वहां पर एक दुश्मन बैठा हुआ है, उसने उत्पात मचाया हुआ है। तो जो व्यक्ति अपने घर में किसी दुश्मन को बैठा देखे, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि मेरा घर अच्छा हो जाए और ये दुश्मन कुछ बुरा ना कर पाए। तो पहले ये समझ लीजिएगा, कई लोग उसको ऐसा लिखेंगे अपने थंबनेल में कि अंगारक योग या मंगल ये बुरा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं होने जा रहा। एक घर में जिन लोगों को राहु की वजह से परेशानी हो रही थी,
वहां पर मंगल आएंगे अपना घर बचाने के लिए, चाहे वो अंगारक योग हो, चाहे वो जो मर्जी हो। दो दुश्मन एक घर में स्ट्रांग बैठ जाएंगे तो झगड़े तो होंगे, फसाद तो होगा। कहते हैं ना, जो अंगारक योग मतलब वॉर लाइक सिचुएशन, हिंसा, आगजनी, ये सब तो होगा, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बुरा करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर मंगल जो भी करेगा मेष राशि का भला करने के लिए, या जिस भाव में आपके मेष राशि आती है उसका भला, उस घर का भला करने के लिए मंगल आएगा बचाने के लिए। अब इसको आप किसी भी नजर से देख लीजिए। ऐसा कहिए कि अंगारक योग बहुत बुरा होता है, जी हाँ होता है, लेकिन कहाँ हो रहा है? मंगल के ही घर में हो रहा है। तो मंगल के घर में हो रहा है, इसलिए आपको इतना श्योर होना चाहिए कि मंगल को यहाँ पर नक्षत्र भी अच्छे मिल रहे हैं। अब नक्षत्र क्या मिल रहे हैं मंगल को? मंगल की हम शनि सारी बात जान लेते हैं। ये 27 जून 2022 को मंगल मेष राशि में देर रात प्रवेश कर रहे हैं। 27 जून को प्रवेश कर रहे हैं, 26 जून रात को देर रात प्रवेश है, मतलब ये 27 ही पकड़ लें। और ये 10 अगस्त को मंगल वृषभ राशि में, मतलब 1 महीना 13 दिन का पीरियड है जहां पर ये मंगल वहां पर रहेंगे। इसमें से 27 जून को वो अश्विनी केतु के नक्षत्र में रहेंगे। तो केतु बिहेव्स लाइक मंगल ओनली। तो कहा जाता है कि केतु जो है वो कुजवत मंगल जैसा व्यवहार करता है। तो मंगल और भी स्ट्रांग हो गए क्योंकि उनका नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु था। उसके बाद वो 16 जुलाई को भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर भरणी नक्षत्र दोनों को सपोर्ट करेगा, राहु को भी और मंगल को भी। तो एक बात याद रखें, अभी ये स्थिति नहीं आई है, लेकिन मैं डेटे बता रही हूँ। 16 जुलाई को भरणी नक्षत्र में आएंगे तो सम रहेगा उनके लिए। शुक्र बहुत बड़ा शत्रु नहीं है, लेकिन मित्र भी नहीं मानते। 5 अगस्त को मंगल जो है ये कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में, तो और आक्रामक हो जाएंगे। हालांकि ये डिग्रिकली भी देखा जाएगा कि राहु और मंगल कब एक दूसरे पर आ रहे हैं और कब ये अंगारक योग जो है ये पूर्ण रूप से बनेगा। तो चलिए, आप डिग्रियों की चर्चा ना करते हुए, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसी कोई कंप्यूटराइज्ड वही खाता नहीं है जिससे डिग्री पता चले। एक बात को और ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पर कि मंगल पर पड़ेगी अब शनि की दृष्टि। तो शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, राहु के साथ मंगल होंगे, तो ये वॉर लाइक सिचुएशन और झगड़पट्टी और हिंसा, उपद्रव, इन सबसे बचना है और अपना काम साध लेना है। किसी भी प्रकार की चोट लगना, ऑपरेशन, इमीडिएट ऑपरेशन कर दो ना, थोड़ा सा अपना दिल दिमाग यूज करके अच्छी सलाहें डॉक्टरों से लेके, 1 नहीं 2 नहीं 3, और फिर ऑपरेशन कराएं। कोई ऐसा काम न करें जल्दबाजी वाला जिससे आपको धंधे या किसी भी ज्यादा साहस, पराक्रम, उत्साह दिखाने से आपकी थकन हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। इन सब चीजों में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मोटा मोटा मंगल अपने घर में आकर राहु के साथ बैठ के, मेष राशि बहुत दिनों से तबीयत खराब थी, पब्लिक इमेज खराब हो गई थी और नेचर खराब हो गई थी। आप चाह रहे थे कि अपना कुछ कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आप अंदर से खींचे हुए, चिड़े हुए, गुस्साए हुए रह रहे थे, लेकिन आपका लग्नेश आया, अब आपको जोर आया। आप अपनी हर प्रकार से कमियों को निहारने लगे, अपनी पर्सनैलिटी को देखने लगे, हर प्रकार से अपने कामों को बनाने लगे और कॉन्फिडेंस में आए। हालांकि वो जो चकमक जो है वो चलेगी, और चकमक चलने के कारण एक बात तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि तबीयत को संभालना, गणेश जी की आराधना करते रहना, राहु को भी कंट्रोल में करेंगे और मंगल को भी, और साथ साथ आप अगर हनुमान जी की भी आराधना करते रहें तो भी कुछ बुरा नहीं है। अब मंगल की दृष्टियों की मैं अगर बात करूं तो नीच की दृष्टि है उसकी चतुर्थ भाव पर, तो आपको थोड़ा सा संभल के माता की तबीयत, घर परिवार में कलह क्लेश न करें, और अपने हर प्रकार से विवाहित जीवन में आपकी उन्नति, और आप व्यवसायिक पार्टनर के साथ अपने कामकाज अच्छे होंगे और आपकी तबीयत अच्छी होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, तो आपको तबीयत अच्छी, व्यवसाय में आगे बढ़ना, आपके कामकाज होना और विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग दिखता है। वृषभ राशि, अब आप देखिए कि ये प्रेम संबंधों में आपके कोई चकमक पहले हुई होगी, तो अब जाके ये बढ़ेगी, लेकिन बेटरमेंट के लिए कि आप समझाएंगे कि कौन गलत है कौन सही है और बात को सही करने के लिए लगेंगे।
आपके कुछ खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे वो भी रुकेंगे, और आपके विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय आ रहे थे तो वो भी काम होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर आप यात्रा वगैरह में हैं तो यात्रा वगैरह संभल के कीजिएगा, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव न करिएगा। और आपके कई सारे लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी बनते नजर आते हैं मुझे, और आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर के साथ सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि, आपके लिए पैसे आएंगे। आपने जो मांगे थे वो पैसे, समझिए आपने 50 मांगे थे तो आपको 30 तो जरूर मिल जाएंगे, और आप इस बात से आश्वस्त हैं, खुश हैं कि अब थोड़ी सी इनकम बढ़ी। हालांकि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप चाह रहे हैं जो संचित धन बढ़ाना करना, उसके लिए हिम्मत और मेहनत आपको और चाहिए। बढ़ाइए, करिए, अपना बुध तत्व के सारे उपाय करिए, और साथ साथ आप देख लीजिए कि आपके केसेस और विवाद उसमें हाथ ना डालें, वो बेकार में बढ़ाए ना, परिवार में भी कलह क्लेश ना करें, और साथ साथ आपके बच्चों से आपको फुल सपोर्ट, आक्रामक रूप से विरोधियों का नाश, मतलब आपके शत्रुअंता योग बनेंगे, लोन्स वगैरह खुलेंगे। कर्क राशि, नीच दृष्टि मंगल की लग्न पर बेकार में गुस्सा, झगड़ेबाजी और काम की जगह पर अनर्गल मत बात करिए, जो जरूरत है उतनी बात करिए। पिता के साथ भी बना के रखिए। अपने कार्य व्यवसाय में अगर आप उन्नति चाहते हैं तो थोड़ी बहुत उन्नति आपकी हो जाएगी, जितना आप चाहते थे उतनी ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत तो जरूर होगी। आप चाहते हैं कि आपके कुछ काम ऐसे बन जाए जिसमें आपके घर परिवार प्रॉपर्टी वगैरह शामिल है, तो वो जरूर होगा। बौद्धिक स्तर पे भी आपका उन्नति होने के पूरे चांसेस हैं। आप अध्ययन पढ़ाई अपनी कुछ विदेश जाके या कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, और अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। सिंह राशि, आपके लिए अब घर परिवार में आपको अगर खरीदना है, वाहन खरीदना है, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो भी काम होगा। प्रेम संबंधों में कलह क्लेश नहीं करना है, और आते कामों को ठुकराना नहीं है, क्योंकि वो फायदा देने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा ऑफर जो बहुत दिनों से मिल रहा था उसको वर्कआउट हो जाएगा। जो होंगे टर्म्स होंगे वो आपको मजेदार ना लगे, लेकिन एक्सेप्ट कीजिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ बिल्कुल झगड़ेबाजी ना करिएगा, और अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा संभल के कीजिएगा, हालांकि आपको यात्रा में लाभ होने जा रहा है। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए कितने सारे ऐसे काम हैं जो हेल्थ से रिलेटेड बिगड़े हुए थे, पेट खराब, भ्रम होना, ये बीमारी हो गई, वो तो अभी क्लियर हो जाएगी पोजीशन, जी मुझे कुछ नहीं है या ये करना होगा, डायग्नोज हो जाएगा। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग, परिवार से सहयोग, धन आने में सहायता। अब आपके धन आएंगे, लेकिन धन आने का तरीका सही होना चाहिए, और उस धन की वजह से केसेस विवाद नहीं बढ़ने चाहिए। साथ साथ आपके उत्साह उमंग में भी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से फायदा, और आपको यात्राओं में लाभ मिलेगा। तुला राशि, आपके विवाहित जीवन में जो खटापटी थी और बेचैनियां थी, आप विघटन मत कीजिएगा राहु के कारण, और राहु अपनी जो कार्यस्थानी कर रहा था वो मंगल आके उसकी कार्यस्थानी रोकेगा, और हो सकता है कार्यस्थानी रोकने में घमासान हो, और घमासान में ये मत सोचिएगा कि बुरे के लिए हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आपको विवाहित जीवन से थोड़ा बहुत सुख शांति मिल जाएगी। आप ये समझ लीजिए आपके कार्य भी बढ़ने वाले हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ पिता का सहयोग सब चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा। आपके पर्सनैलिटी भी थोड़ी अग्रेसिव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका काम करेंगे, और परिवार का सपोर्ट फुल रहेगा। बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के काम बनेंगे, संचित धन बनेगा। वृश्चिक राशि, आपके लग्न पर दृष्टि है, आप फिर से काम पे लग गए, आपकी नेक नामी, आपका नाम कहीं किसी काम आ जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि आपके लोन्स वगैरह भी खुल सकते हैं, शत्रुअंता योग बनेगा, आपके बड़े बड़े लोग जो हैं आपकी सहायता करेंगे, आपके शुभ खर्च काम पर हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको नए ऑफर्स मिले तो अब मिलेंगे, क्योंकि आपने एक नई शुरुआत की है, और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके कुछ मित्रगण या प्रेमी आपके, तो वो भी काम आपके बनते नजर आते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब आप माइंड को गुस्सेबाजी में, इतने दिनों से अंदर अंदर कुछ पी रहे हैं आप गुस्सा,
और फिर बता नहीं रहे हैं, या बच्चों पर हो या मित्रों पर हो या किसी भी प्रकार से हो, तो बस्ट आउट मत हो जाइएगा, क्योंकि बस्ट आउट होने से कुछ लाभ नहीं है। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं। आपके काम हो सकते हैं, व्यवसाय बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, नए प्रेमी आपको मिलने में ये मंगल जो है, नया प्रेमी मतलब अगर एक आपका टूट गया है प्यार और अगर आप किसी भी तरीके का नया संबंध बनाना चाहते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो काम हो सकता है। आपके विदेश रिलेटेड काम भी हो सकते हैं और आपके खर्च कंट्रोल में आ जाएंगे। मकर राशि, आपके लिए मंगल बहुत कारक ग्रह नहीं है, फिर भी यहाँ पर वो भावों को सपोर्ट करते हैं और आपकी माता की तबीयत में सुधार आएगा। घर परिवार में जो कलह क्लेश मचा था वो कम होगा। आपके विवाहित जीवन के साथी से आपकी फिर भी कुछ बेटरमेंट आ जाएगी बिहेवियर में। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कामकाज बढ़ेंगे और पैसों की आमदनी होगी। अब लोग कहेंगे काम नहीं करना जी, आप बता रही हैं कि ये सब अच्छा हो रहा है, एक तरफ से पूरा छप रहा है कि मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है वीडियो की शुरुआत में, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब मंगल जो है वो आपको उत्साह पराक्रम बढ़ाते हैं। हालांकि कुंभ राशि के लिए राहु भी बुरे नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब जो अंगारक योग बनेगा उसमें यात्रा में बहुत संभालना पड़ेगा, तबीयत संभालनी पड़ेगी, उत्साह पराक्रम संभालना, मतलब उसमें ऐसा ना हो कि मन बुझे आपका, ज्यादा काम करके थक जाए आप। हालांकि नए नए ऑफर्स आएंगे आपको, जमीन जायदाद, नौकरी, डॉक्टर, सर्जन, हमारे वीर लोग, शूर लोग, इन सबको फायदा होने वाला है और आपके लोन्स वगैरह भी खुलने वाले हैं। तो आपके लिए तो पहले राहु भी अच्छा था और मंगल अच्छा है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे, कोई हानि ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। मीन राशि, अब राहु के साथ मंगल जब आए द्वितीय स्थान पे तो जुबान कड़वी हो गई। आक्रामक मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, काम करिए, अपना ध्यान दीजिए, पैसे को संचित कीजिए जितना भी हो सके, परिवार से लड़िए मत, वो आपका सपोर्ट है और बहुत दिनों से वो पीड़ित थे राहु के कारण। अब आपका दिमाग जो हर प्रकार से गुस्सेबाजी में रहे तो डिसीजंस गलत हो जाएंगे। बच्चों के साथ भी न लड़ें और उनके भी डिसीजंस का आदर करें और आप भी अपने डिसीजन अब सही ले सकते हैं। आपके कई सारे काम हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो बीपी और ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन पर प्रकाश पड़ेगा। हालांकि नए नए ऑफर्स वगैरह आपको एक्सेप्ट करने चाहिए क्योंकि वो आपको मिल रहे हैं और जमीन जायदाद से रिलेटेड काम भी आपके बनेंगे। बड़े भाई बहन हैं अगर आपके तो वो आपको फायदा देंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी संक्षेप में आप लोगों को कि मंगल जो है वो अंगारक योग बना के राहु के साथ बैठ रहे हैं अपने ही घर में, और उसका एक्सप्लेनेशन पहले देखना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।